अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फैक्टराइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बाय फैक्टराइजेशन करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू होगी, जिसकी मतलब जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी, उसको इस तरह अरेंज करना है, मैनेज करना है। अगर उसका सम ले तो वही वैल्यू आए, और अगर इसका प्रोडक्ट ले उसके कांस्टेंट का प्रोडक्ट ले तो ये लास्ट वाला जो ये कांस्टेंट है ये बन जाए। तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, एक्स का स्क्वायर अगर हम देखें माइनस 5x प्लस 4x, अगर माइनस 5x में से प्लस 4x करें तो वही हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस x बन जाएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो फिर माइनस x आ जाएगा। और अगर इसको 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, तो ये वाली भी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब हम ठीक करें तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट वैल्यू में से देखना है, इन दोनों वैल्यू में से देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या निकला है। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन निकला है, तो x यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस यहाँ पे 5, क्योंकि x एक हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों वैल्यू में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन निकल रहा है, प्लस 4 और x माइनस 4 5 टाइम, तो इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को लिखना है रेंज का, और ये दोनों 2 दफ़ा वैल्यू को इसको एक दफ़ा लिखना है। इसको ऐड कर लेना x प्लस 4, जो इनके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको एक दफ़ा लिख लेना, और जो ये दोनों वैल्यू होंगी उनको एक दफ़ा लिख लेना। ये बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 वैल्यू है तो इसका लेट का इसको 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के कर लेना, और x माइनस 5 को इक्वल कर लेना 0 के। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस क्या है राइट साइड पे आएगा -4 बन जाएगा, और ये माइनस क्या है तो राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है -4 और 5। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है वो है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y ब्रैकेट के अंदर y माइनस 5। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3y का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले फर्स्ट के साथ करना है फिर सेकंड के साथ करना है। तो y को y के साथ करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो y को अगर 5 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -5y। अब ये देखें इस वैल्यू को मतलब राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 3y का स्क्वायर ये प्लस में माइनस में बन जाएगी, और ये माइनस में ये प्लस में बन जाएगी, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब 3y स्क्वायर में से माइनस y स्क्वायर निकाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, हमारे पास y निकल है, तो बन रहा है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब है एक दफ़ा y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के, और एक दफ़ा हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 5 प्लस क्या है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा -5, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गई लेफ्ट जब राइट साइड पे आएगी तो ये 5/2 बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0 और -5/2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो पहले तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यू होना चाहिए और राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तभी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये 17x का स्क्वायर, ये माइनस का है तो इधर जाके राइट साइड पे जब आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 32x, और ये माइनस प्लस के तो ये माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 17x प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने अब इसको अरेंज कर लिया हुआ है। अब देखें अगर इसके साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ है प्राइम फैक्टर आ जाए तो फिर इस लिहाज से दरमियान वाली वैल्यू को इस तरह अरेंज करना है कि ये ऐड करें तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू बन जाए, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू 17 आ रहा है। इस वजह से अब हम 32 को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अगर 34x माइनस 2x करें
तो हमारे पास 32 आ जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों में से अगर वैल्यू में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है 17x। 17x हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले -2 ले, -2 हमारे पास कॉमन ले तो x, क्योंकि इसमें से कॉमन लेना है कि ये वाली वैल्यू बन जाए जो फर्स्ट वाली हमारे पास बन रही। तो -2 कॉमन लेंगे तभी हमारे पास बनेंगे ना x प्लस 2 बन जाएंगे। 2 टाइम 4 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 2 दफ़ा आ रही हैं तो इसको एक दफ़ा लिख लेना और ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इसको एक दफ़ा लिख लेना है 17x -2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब इसको पहले 17x -2 को 0 के इक्वल कर लेते हैं और x प्लस 2 को 2 के इक्वल कर लेते हैं। ये बनेगा 17x -2 जब राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा तो x इज इक्वल टू 2/17 बन जाएगा और ये x इज इक्वल टू 2 -2 बन जाएगा क्योंकि राइट साइड पे आएगा तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 2/17 और -2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है x² -11x इज इक्वल टू 152। इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो अब इसको अरेंज करते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे 3 वाली होनी चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो x² -11x ये प्लस में है तो यहाँ पे जाकर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 152। अब दरमियान वाली वैल्यू को इस तरह अरेंज करना है कि इसका सम ले तो वही वैल्यू बने और इसका अगर प्रोडक्ट ले तो ये वाली वैल्यू बन जाए। अगर देखें x² -19x प्लस 8x करेंगे तो हमारे पास वही बनेगी -11x ही बनेगी और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 152 बनेगा -152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकल रहा है तो x -19। इन दोनों वैल्यू में हम अगर देखें तो हमारे पास कॉमन निकला 8 तो बनना x -19। 8 19 टाइम 152 बनता है इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों वैल्यू को 2 दफ़ा मानेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे और इन दोनों वैल्यू को लिख लेंगे x प्लस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर लेना x प्लस 8 और ये दोनों वैल्यू को एक दफ़ा लिख लें x -19 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इसको इक्वल रख लेना 0 के और x -19 को 0 के इक्वल रख लेना तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 19। ये नेगेटिव में तो राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -8 और 19।